ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हम करने जा रहे हैं 700 करोड़ के महा घोटाले के उन चेहरों को बेनकाब जिन्होंने दिया इसे अंजाम। आप भी देखिए आखिर कौन है जिन्होंने रचा महा घोटाले का चक्रव्यूह। यूपी न्यूज अब उठाने जा रहा है उस शख्स के चेहरे से पर्दा जिसने राजस्व को लगाया 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये उस शख्स की तस्वीर है जिसने सरकार की मिली भगत से दिया इस 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के महाघोटाले को अंजाम। जी हाँ, अब आप जरा इन जनाब की तारीफ भी सुन लीजिए। ये है हाईटेक डेवलपर्स के मालिक उपल चड्ढा यानी पोंटी चड्ढा, जो प्रदेश के जाने माने व्यवसायी हैं, जिन्होंने नोएडा के दिल सिटी सेंटर को खरीदकर अपने कद का हवाला दे दिया है। अब आपको दिखाते हैं उस शख्स की तस्वीर जिसके आदेश ने पहुंचाया हाईटेक डेवलपर्स के मालिक उपल चड्ढा को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा। जी हाँ, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख सचिव हरविंदर राज सिंह की, जिनके आदेश ने उपल चड्ढा को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा पहुंचाया। यानी सीधे सीधे लगा 700 करोड़ का चूना राज्य सरकार को। आदेश पारित करने के बाद हरविंदर राज सिंह की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यह आदेश किसके इशारे पर पास हुआ, आखिर किस शख्स ने किया मजबूर। इस 700 करोड़ से ज्यादा के महाघोटाले की बंदरबाट में कौन कौन है शामिल। 12 गांवों को हाईटेक सिटी के लिए गवर्नमेंट ने प्रस्तावित किया। ये मुलायम सिंह के राज में ड्राफ्ट बना, लेकिन मायावती ने इनको पूरा बिल्डर को देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई। यमुना एक्सप्रेसवे जैसे जेपी ग्रुप है, ऐसे हमारे यहाँ पोंटी चड्ढा को 18 गांवों की 9000 हेक्टेयर भूमि पर लाइसेंस दिए गए। ये सारी चीजें प्रशासन की मशीनरी का पूरा फायदा बिल्डर को दिया जा रहा है और किसानों को प्रेशराइज करके हमारी जमीनें ली जा रही है। जहां एक तरफ सरकार ने साल 2011 के आखिर में राजस्व की माली हालत सुधारने का एक अभियान चलाया। सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों से करीब 60,000 लोगों पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर और खरीद फरोख्त के मामले में 40 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया, तो दूसरी तरफ एक निजी कंपनी को सैकड़ों करोड़ों की स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई। सवाल अब ये उठता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। क्या इस निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने में सरकार का हाथ है, ये एक बड़ा सवाल है। रास्ते तोड़ दिए गए हैं, खेतों की सिंचाई के लिए भी साधन नहीं है और बिल्कुल आवागमन में अवरुद्ध हो रहा है। तो बिल्डर एक तरीके से इस गांव को उजाड़ने की बात कर रहा है। गांव जो पुराने पुश्तैनी गांव थे, उनका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। इतना ही नहीं, जीडीए ने अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान अधिग्रहण के तमाम नियम कानून को ताक पर रखा और हाईटेक सिटी के लिए कई गाँवों में जमीन का अधिग्रहण अर्जेंसी क्लॉज में किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के एक गांव का अधिग्रहण अर्जेंसी क्लॉज में किए जाने पर रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया था कि किसानों की जमीन जबरन न ली जाए और किसानों की शिकायत सुनने का समय दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके विरोध में सैकड़ों किसानों ने कोर्ट में याचिका दायर की है और कई गांव के किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। अधिग्रहण से प्रभावित किसान परेशान हैं। उनकी आस अब सिर्फ अदालत से है, क्योंकि इसी न्याय के मंदिर से टिकी है इनकी आखिरी उम्मीद। मुजम्मिल अयूब के साथ देवेंद्र तिवारी, यूपी न्यूज, गाजियाबाद। विवेक जी, आपने सारी रिपोर्ट देखी। प्रमुख सचिव हरविंदर राज सिंह ये आदेश पारित कर देते हैं, 2 बिल्डर्स को फायदा पहुंच जाता है। सरकारी अधिकारी तो मजबूर होता है कभी कभी, हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी मजबूर होता है। हरविंदर सिंह की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई थी, अगर आपको याद हो, आज तक उस पर पर्दा नहीं उठ पाया है। जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद इस तरह की खबरें आईं कि वो डिप्रेशन में थे जी और उन्होंने सुसाइड किया। किसी को लेकिन आज तक नहीं मालूम कब डिप्रेशन में गए, क्यों गए और क्यों सुसाइड किया। मतलब साफ है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। पूरी दाल काली है। हाईटेक डेवलपर, सन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं पहले थोड़ा सा तकनीकी पहलू बता दूं। जी, जब भी आप जमीन लेते हैं तो सर्किल रेट निर्धारित होता है उस जमीन को लेते वक्त।
जब भी आप ज़मीन इसको परचेज़ करेंगे तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि वो कृषि योग्य भूमि है, कि किसी शहर के आसपास की ज़मीन है, कि किसी रेलवे ट्रैक या सड़क के किनारे की ज़मीन है। हमेशा इन्हीं पहलुओं पर ध्यान रखते हुए फ़ायदा उठा लिया जाता है, ये जानते हुए कि वो ज़मीन मेजरली किस चीज़ में यूज़ होनी है। हम ये दिखा देते हैं। राकेश इस पे आएंगे। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेसी नेता प्रमोद जी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये घोटाला हुआ है, 2009 की बात है, हालांकि प्रमुख सचिव हरमिंदर राज सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और 2 बिल्डर्स को फायदा पहुंचता है, हाईटेक डेवलपर्स और सन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मायावती के राज में यह घोटाला सामने आता है, 700 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी चुराई जाती है। देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जी, इनमें बड़े पैमानों पर किसानों से सस्ती जमीन लेकर बिल्डर्स को महंगे दामों पे बेची गई है जी। और इसे बेचना मैं नहीं कहूंगा, लूट हुई थी, किसानों के हकों पे डाका डाला गया था जी। तो ये कोई पहली घटना या दूसरी घटना नहीं है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा तो सबसे बड़ी मंडी बनी गई थी। तो कुल मिलाकर सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है, चाहे ये प्रकरण हो या कोई प्रकरण हो, बसपा की सरकार में सिवाय जमीन का घोटाला इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं हुई है। किसानों से जमीन ली नहीं गई, छीनी गई, सस्ते दाम दिए गए उनको और कई गुना दाम पर बिल्डर्स को दिया गया और जितना बिल्डर्स को दिया गया लगभग उतना ही पैसा बीच में किसी और को दिया गया और दुनिया जानती किसे दिया गया। प्रमोद जी, विवेक अवस्थी बोल रहा हूं, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ बताएं विवेक जी। प्रमोद जी, ये बताइए कि ये घोटाले तो हो गए, अब चुनाव सर पर हैं। हाँ। आने वाले समय में रास्ता क्या है किसानों के लिए? क्या है, प्रदेश बचेगा या किसानों के पास जमीन ही नहीं बचेगी यहाँ? देखिए, मैं बहुत साफ कहूंगा, राहुल जी ने भट्टा परसौल से लेकर अलीगढ़ तक की पदयात्रा की थी, किसानों से वो मिले थे जी, रुके थे उनके साथ, ये करीब 5-6 दिन चला था जी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि भूमि अधिग्रहण के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। उसका सही जवाब यही है कि किसान अपनी जमीन देना चाहता है लेकिन उसका वाजिब दाम चाहता है, सही दाम चाहता है और उसका आय का स्रोत छिने तो भविष्य में उसका आय का स्रोत बना रहे, ऐसा वो चाहता है। तो कुल मिलाकर जो राहुल जी ने कहा है इस संदर्भ में, या कांग्रेस जो लाना चाहती है, वही इसका सीधा सा और सही जवाब है। नहीं प्रमोद जी, यहाँ तो कुछ उल्टा ही हुआ है। यहाँ तो ये हुआ है कि इमरजेंसी क्लॉज लगा के जबरदस्ती जमीन ले ली गई है, मौका, सुनवाई का मौका भी नहीं दिया किसान को। मैं कहता हूँ आपसे, इमरजेंसी क्लास का जितना दुरुपयोग मौजूदा सरकार ने किया है, इमरजेंसी क्लास तो वहां लगाना चाहिए था जहां दैवीय आपदा जैसी कोई घटना होने वाली हो या कोई बहुत बड़ा सड़क बन रही हो, बीच में किसी ने छोटा सा टुकड़ा रोक लिया हो, कोई बांध बन रहा हो, छोटा सा रोक लिया हो, तो इमरजेंसी क्लास इसलिए दिया गया था। इसमें तो किया क्या है कि इन्होंने जमीन ली किसान से, इमरजेंसी क्लास लगाया जिसके अनुसार किसान को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार था, सुने जाने का अधिकार था, उसको पूरी तरह नजरअंदाज किया और यही मेन घोटाले की जड़ है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि वहां सिर्फ जमीनें नहीं अधिकृत की गई और बिल्डर्स को दी नहीं गई है, बल्कि खुली लूट हुई है और डकैती हुई है। प्रमोद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, यूपी न्यूज से बात करने के लिए। तो ये थे प्रमोद तिवारी, कांग्रेसी नेता, जो कि इनका साफ कहना है कि बीएसपी सरकार में पूरी लूट हुई है। आप दोनों से संक्षेप में, वक्त बहुत कम है, सारी चीजें देखिए। सपा की तरफ से राजेंद्र चौधरी जी ने, उन्होंने सब कुछ कहा और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी। आप किस तरह से देखते हैं इन घोटालों को और तमाम राजनीतिक पहलुओं को? वक्त वाकई बहुत कम है किसान के पास जी। किसान के पास जमीन बची नहीं है और किसान के पास वक्त बहुत कम है। यही किसान आंदोलन के रास्ते पर निकल चुका है, कोर्ट ने अपने फैसले इसके फेवर में कर दिए हैं। आने वाले समय में अगर इस तरह कुछ और हुआ तो एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में खड़ा हो जाएगा। राकेश, आंदोलनों को मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा आंदोलन होते हैं, ज़मीन जब भी ली जाती है आंदोलन करते हैं। किसान आंदोलन जब भी करते हैं उस समय उनको समझाया बुझाया जाता है, उनको घेरा जाता है, घेराबंदी की जाती है और ये कहा जाता है कि हम आपको आपका मुआवजा देंगे। जब आप मुआवजों पर जाएंगे, परख करेंगे उसकी, तो पता चलेगा मुआवजा मिलता है 1000 रुपये और ज़मीन बिकती है 35,000 रुपये में। जाहिर सी बात है, वक्त कम है, खासकर किसानों के लिए। जिस तरीके से
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में जमीन अधिग्रहण किए जा रहे हैं डेवलप के नाम पर कि डेवलप विकास किए जाएंगे, फैक्ट्री बैठाई जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। फैक्ट्री की जगह वो निजी जो बिल्डर्स होते हैं उनके हवाले कर दिया जाता है। वो करोड़ों की कोठी बनाते हैं, करोड़ों के फ्लैट बनाते हैं और किसान के हाथ में क्या आता है? झुंझुना। इस चर्चा में बस इतना ही। आप दोनों स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल एक नए मुद्दे के साथ हम स्टूडियो में फिर से बैठेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।